तो आज बात करते हैं एक ऐसी स्टेट विजिट की जो कह सकते हैं कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये विजिट मिडिल ईस्ट में पावर कैसे शिफ्ट हो रही है इसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करती है। सवाल ये है कि कोई प्रेसिडेंट आखिर क्यों सिर्फ 2.5 घंटे की मीटिंग के लिए इंडिया आएगा। मतलब कागजों पर तो ये विजिट 3 घंटे की थी, लेकिन असल में 2.5 घंटे में सब खत्म। और बस इसी एक बात ने पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स पर एक नई बहस छिड़ दी है। देखिए टाइमलाइन कितनी तेजी से आगे बढ़ी। यूएई के प्रेसिडेंट पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, हाई लेवल बातचीत और समझौते होते हैं और वो वापस अपने देश के लिए रवाना भी हो जाते हैं। ये स्पीड ही बताती है कि ये फेस टू फेस मीटिंग कितनी ज्यादा जरूरी थी। हाँ, ये विजिट भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इससे साफ पता चलता है कि भारत इस रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। और हर एक जेस्चर, मतलब हर एक इशारा बहुत सिंबॉलिक था। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, पूरा रेड कार्पेट वेलकम हुआ, और वो आइकॉनिक तस्वीरें जहां दोनों लीडर्स एक पारंपरिक गुजराती झूले पे बैठे हैं वो भी आई। मजे की बात तो ये है कि बाद में वही झूला मेहमान प्रेसिडेंट को गिफ्ट भी कर दिया गया। ये सब एक बहुत गहरी दोस्ती का सबूत है। तो अब ये देखते हैं कि ऑफिशियली इस छोटे से टाइम में हुआ क्या क्या, जिससे देखकर लगता है कि सारी होमवर्क, सारी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। देखिए, इस रिश्ते की बुनियाद है एक बहुत बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप। आज की तारीख में भारत और यूएई के बीच $100 अरब का सालाना ट्रेड होता है, जो यूएई को भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है। और प्लान इसे डबल करने का है, $200 अरब तक ले जाने का। ये दिखाता है कि दोनों तरफ से भरोसा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कितना मजबूत है। अब देखिए, इस छोटी सी विजिट में कितने बड़े बड़े अग्रीमेंट साइन हुए। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एआई और सुपर कंप्यूटर, स्पेस सेक्टर, यहां तक के गुजरात के धोलेरा में इन्वेस्टमेंट और भारत को एलएनजी सप्लाई का भी वादा। मतलब डील्स की झड़ी लग गई। लेकिन इन सब में एक डील ऐसी है जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, और ये है वो डील, सामरिक रक्षा साझेदारी, यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। इसी एक चीज से इस विजिट के पीछे की असली वजह साफ हो जाती है, जो सिर्फ ट्रेड से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी जियोपॉलिटिकल इमरजेंसी आ गई थी कि इतनी तेजी दिखानी पड़ी। इस विजिट की टाइमिंग को समझने के लिए ना हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। हमें देखना होगा कि यूएई के एक बहुत ताकतवर पड़ोसी के यहाँ हाल ही में क्या हुआ है। हुआ ये कि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ जिसने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है। ये समझौता एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। मतलब एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब सऊदी अरब न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब और यूएई तो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, फिर इस समझौते से यूएई को चिंता क्यों होनी चाहिए? ऊपर से तो वो पार्टनर्स लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच कंपटीशन और तनाव काफी बढ़ गया है। तो असल बात यह है कि भले ही दोनों देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बड़े मेंबर हैं, लेकिन रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने की होड़ में अब वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण यमन में देखने को मिला। हुआ ये कि यूएई ने यमन में अपने सहयोगियों को डिफेंस इक्विपमेंट दिए, लेकिन सऊदी अरब ने क्या किया? उन्होंने एयर स्ट्राइक करके वो सारे इक्विपमेंट तबाह कर दिए और फिर यूएई पर दबाव बनाया कि वो अपना सपोर्ट वापस ले। अब पाकिस्तान की ताकत के साथ खड़े पड़ोसी के सामने यूएई को पीछे हटना ही पड़ा। यमन के इस एक वाकये ने यूएई को आईना दिखा दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ सऊदी अरब है जिसके पास पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर वाले देश का डिफेंस पैक्ट है, और दूसरी तरफ यूएई है जो अचानक खुद को अकेला और कमजोर महसूस कर रहा है, और उसे अब एक ताकतवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर की सख्त जरूरत है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब समझ में आता है कि यूएई ने अचानक भारत की तरफ दोस्ती का हाथ इतनी तेजी और मजबूती से क्यों बढ़ाया। तो ये जो 2.5 घंटे की विजिट थी, ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं थी। ये असल में एक खतरे का सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक जवाब था। यूएई अब भारत के साथ ठीक वैसा ही डिफेंस एग्रीमेंट चाहता है जैसा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन भारत के लिए ये मामला थोड़ा पेचीदा है।
ये एक तरह से कूटनीति की रस्सी पर चलने जैसा है। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ यूएई है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी भारत की दोस्ती बहुत गहरी और जरूरी है। तो अब बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या ये नई दोस्ती मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? ये पार्टनरशिप आने वाले कई दशकों के लिए इस रीजन के सारे समीकरण बदल सकती है। अब बस इंतजार है ये देखने का कि ये नया चैप्टर आखिर किस तरह से